कि सपोज कोई क्वांटिटी है जो सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड करती है, ओके, और वो वेरिएबल फर्दर किसी और वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। जैसे x है, आपका x सिर्फ x पे ही डिपेंड करता है, x के अंदर उसके कोई कंपोनेंट नहीं है x1 x2 x3, ठीक है, सिर्फ x है। तो इन केसेस में आप क्या करते हो, डी बाई डी एक्स, तो वो कहलाता है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, ओके। अब सपोज कोई क्वांटिटी है x या r बोल सकते हैं हम, और वो r डिपेंड करता है अलग अलग क्वांटिटीज़ पे, जैसे कि r के अंदर 3 कंपोनेंट हो सकते हैं x y और z, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आप कभी भी r के रेस्पेक्ट में एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन d बाई डी आर नहीं लिख पाओगे। आपको हमेशा उसको उसके कंपोनेंट्स x y z में ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे लिखोगे, सपोज कोई क्वांटिटी है f जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो दैट शुड बी डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन वहां आता है जहां पर आपकी जो मेन क्वांटिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिफाइंड है, ठीक है। और एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन वहां होता है जहां पर वो फर्दर कंपोनेंट में ब्रेक नहीं हुई है, जस्ट एक सिंपल एक सिंगल क्वांटिटी है। हेलो, हाँ, कुछ दिख नहीं रहा है सर इधर। आएगा, अभी आएगा। Sir, can you elaborate? Yes, I will. First, I just ensure that all the students join, then I'll start the slides, okay? Yeah, because sir, I didn't got the exact point what you're trying to say हाँ, about मैं partially. बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ओके, okay, so this is this is the syllabus of unit first which I am going to teach you, okay। तो अभी हम करेंगे क्या, वेक्टर आइडेंटिटीज हम अभी पहले नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज टू गेट द फील ऑफ दिस वेक्टर आइडेंटिटीज वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, कर्ल एंड लाप्लासियन ऑपरेटर आर, ओके। तो हम पहले ये 4 ऑपरेटर पढ़ेंगे, उसके बाद हम वेक्टर आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम ये फिजिकल इंट्रोडक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लैप्लासियन ख़त्म कर पाएँ। कर्ल शायद ना हो पाए, कर्ल में थोड़ा टाइम लगेगा, पर होपफुली ये 3 हम ख़त्म कर पाएँ।
ओके, तो बुक्स के बारे में अगर हम बात करें, ये तो आपका रेफरेंस बुक्स हैं जो आपके सिलेबस में दी हैं। सो अगर आपको इजी लैंग्वेज में मैथमेटिकल पूरा आपको फील लेना है कि एक स्टेप का, तो आप DS माथुर फॉलो कर सकते हो। क्लैपनर पढ़ सकते हो आप, एन इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, इसमें पूरा मैथमेटिक्स है स्टेप बाय स्टेप। और इन केस आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ना है, देन यू कैन गो फॉर रजनी खालिडे। ओके, मैथमेटिक्स शायद पूरी ना मिले स्टेप बाय स्टेप, बट फिजिकल इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक, तो ये बुक्स हैं, आप फॉलो कर सकते हो। बर्कले फिजिक्स भी फॉलो कर सकते हो। समझने में थोड़ी मुश्किल होगी स्टार्टिंग में, पर अच्छी बुक्स हैं। मैं किसी बुक से नहीं पढ़ा रहा अभी फ़िलहाल। आज के ज़माने में इंटरनेट सब कुछ है, तो जहाँ से जो अच्छा मिल जाए वहाँ से उठाओ और पढ़ लो। ठीक है, सर तो आप व्हाट विल यू प्रेफर कि हम किससे पढ़े? मैं चाहता हूँ कि आप पहले DS माथुर फॉलो करो या क्लैपनर फॉलो करो। ठीक है, बेस्ट है कि DS माथुर फॉलो करो। अगर कुछ मिसिंग है इस बुक में, या वैसे तो है सब कुछ, इन केस कुछ प्रॉब्लम आती है, देन जस्ट गूगल इट। ओके, आसान है कि आप जाके ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, बहुत कुछ है ऑनलाइन। और वहाँ पे फ़ायदा ये है कि आपको ये सूटेबिलिटी मिलती है कि आपको क्या लैंग्वेज समझ में आ रही है। बुक बुक कोई ख़राब नहीं होती। बुक वो अच्छी होती है जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बेसिकली होना क्या चाहिए, वट एवर रिटन इज़ द बुक शुड प्रोपोगेट थ्रू योर माइंड। अगर वो आप समझ पा रहे हो क्या लिखा है, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट थिंग। ओके, तो एकदम से हाई फाई बुक पे मत जाओ, या हाई फाई कहीं से मत पढ़ो। ऐसा पढ़ो जो समझ में आए। इज़ जस्ट योर फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि एक PDF में अभी क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा टीम पे। वो मैंने इंटरनेट से लिया है, जस्ट कहाँ से है मुझे नहीं पता, पर उसमें जो इंटरप्रिटेशन है, उसमें जो चीज़ें लिखी हैं, उसमें थोड़े टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स हैं, आई एडमिट, बट लैंग्वेज जो है और जो इंटरप्रिटेशन है वो अच्छा है, ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। ओके, तो आपको अगर नोट्स बनाने हैं आप उसी से बना सकते हो। अगर उससे नहीं बनाने हैं तो आप कोई भी बुक, कोई भी लिंक गूगल करके, कुछ भी करके, आप कैसे भी जो आपको अच्छा लगे वैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे फिजिक्स इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। कहाँ से पढ़ते हो उससे फिजिक्स नहीं बदलने वाली है ना। सो अपने फर्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। ये 3 ऑपरेटर हम कवर करना चाहते हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। ओके, इनमें डिफरेंस क्या है, इनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाई वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज ऑपरेटर्स, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इनका फिजिकल मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है रादर देन मैथमेटिकल पार्ट, क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट बहुत सिंपल है, सिर्फ डिफरेंशिएशन है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है अप टू नाउ। ओके, तो इनकी फिजिक्स समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है, सपोज आपके पास कोई फील्ड है U। ओके, U XYZ, इस तरह से जब चीज़ लिखी है, इसका मतलब है कि U इज़ अ फंक्शन विच इज़ डिपेंडिंग अपॉन वेरिएबल्स X, Y एंड Z। ओके, तो U आपका स्केलर फील्ड है जो एक पोजीशन का फंक्शन है। XYZ क्या है, XYZ आर डिफाइंड इनसाइड R। R एक वेक्टर है जिसमें XYZ है, तो बेसिकली आपका U इस R पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, XYZ किस पे डिपेंड करते हैं, किसके कंपोनेंट हैं, R के। तो आपका U R पे डिपेंड कर रहा है। U इज़ अ स्केलर फील्ड। ओके, सो इन 3 डायमेंशन। तो मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या स्केलर फील्ड में डायरेक्शन हो सकती है, डायरेक्शन नहीं होगी, बट इट कैन बी डिफाइंड ऑन XYZ। ठीक है, सो उसका ग्रेडियंट कैसे लेंगे हम, तो ग्रेडियंट ऑफ U इज रिटन एज डेवर U ओवर डेवर X, या डेल U ओवर डेल X। ठीक है, I कैप, J कैप, K कैप आर द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ X, Y एंड Z एक्सिस। ओके,
in the direction of x y z axis. Okay, so gradient is basically defined as delta operator. This is the delta operator or del operator. उसकी डेफिनेशन क्या है? डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के. तो जब ये ऑपरेटर u पे ऑपरेट करेगा, then what happens? You are multiplying this delta on u. So del over del x multiplied with u I cap plus del u over del y j cap and similarly k cap. Okay, तो ये बेसिक डेफिनेशन है जब एक स्केलर फील्ड का आप ग्रेडियंट लेते हो. ग्रेडियंट कभी भी वेक्टर फील्ड का नहीं लिया जाता. ओके, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड दैट ग्रेडियंट इज ऑलवेज फॉर अ स्केलर फील्ड. वेक्टर फील्ड का ग्रेडियंट नहीं ले सकते आप. ठीक है, तो ये आपकी डेल्टा की वेक्टर ऑपरेटर डेल्टा जो कि ग्रेडियंट के लिए है उसकी डेफिनेशन हो गई. ओके, सो हम इसको शॉर्टली कैसे लिख सकते हैं? ग्रेडियंट ऑफ u इज इक्विवेलेंट टू डेल u. ओके, वी कैन रिप्लेस दिस ग्रेड विद डेल ऑपरेटर. सो ग्रेडियंट ऑफ u इज डेल u. ठीक है, अब नाउ we can say that the gradient and what? सर आपने जो बोला ना ग्रेडियंट ऑलवेज फॉर स्केलर, एनी पर्टिकुलर रीजन या हम मानते आए हैं? मानते नहीं आए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स. अभी जब मैं स्केलर से हट के वेक्टर पे जाऊंगा तो मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर दूंगा. ओके ओके सर. हाँ, तो आप देखो, जब आपने ग्रेडियंट लिया किसी स्केलर का, u क्या है यहाँ पर? स्केलर फील्ड. तो अब ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है इक्वल्स के राइट हैंड साइड में, ये क्या है? स्केलर है या वेक्टर है? इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन है आई जे के कैप, तो ये एक वेक्टर है. वेक्टर. हाँ, तो ग्रेडियंट हमेशा एक स्केलर पे ऑपरेट करता है और रिजल्ट में एक वेक्टर देता है. ठीक है, अब वेक्टर क्या करता है? वेक्टर इज बेसिकली अ क्वांटिटी और अ फंक्शन और अ फील्ड विच हैज़ अ डायरेक्शन. ओके, तो ये अब एक स्केलर फील्ड से चेंज होके वेक्टर फील्ड बन चुका है जिसके पास अपनी एक डायरेक्शन है. वो डायरेक्शन आपको क्या बताती है? वो डायरेक्शन आपको बताती है कि किस पॉइंट पर वो स्केलर फील्ड सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा है. ठीक है, वो कैसे हो रहा है हम आगे देखते हैं. सपोज एक एग्जांपल है u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या है? एक स्केलर फंक्शन है, u है वो. उसका आप अगर डेल ग्रेडियंट लोगे तो कैसे लिखोगे? डेल u. अब एक्स स्क्वायर को माइंड में रखिए, जस्ट ऑपरेट हियर. ठीक है, ग्रेडियंट u इक्वल्स टू डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर आई प्लस डेल एक्स स्क्वायर जे ओवर डेल वाई, इसी तरह से डेल ओवर डेल जेड एक्स स्क्वायर के. अब सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का वाई और जेड के एस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, है ना? इतना तो आपने 12 तक पढ़ा होगा. तो यस. फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बचेगा 2x और आई कैप. ठीक है, तो वो क्या बता रहा है रिजल्ट? 2x आई कैप इज सेइंग दैट द ग्रेडियंट इज पॉइंटिंग इन द आई कैप डायरेक्शन. अब आई कैप डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव x डायरेक्शन, है ना? और उसके संग एक स्केलर क्वांटिटी है 2x विच इज द मैग्नीट्यूड. तो ये 2x बता रहा है कि x डायरेक्शन में ये फील्ड चेंज हो रहा है बाय द क्वांटिटी 2x. सिमिलरली इफ वी टेक आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की अपनी डेफिनेशन होती है आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये स्टैंडर्ड है. ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे जब, तो क्या होगा? x यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होगा, y यहाँ पर, z यहाँ पर, बाकी टर्म जीरो हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा आपको 2x आई कैप, 2y j कैप, 2z k कैप. ठीक है, ये मिला आपको. 2 आपने कॉमन लिया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो जो अंदर बचेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ आर वेक्टर.
वेक्टर आर ये है, आर स्क्वायर ये है, ठीक है, तो वो हो गया आपका 2r। अब ये क्या बता रहा सर है कि आप, हाँ सर ये 2r कैसे हुआ? वो समझ में नहीं आया। ये r की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। r एक वेक्टर है, ये बोल्ड में लिखा है ना, ये वेक्टर है, तो r इक्वल्स टू होता है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये स्टैंडर्ड है। ओके ओके, सर। हाँ तो वो r हो गया। ये बेसिकली ये मान के लिखा गया है कि इससे प्रीवियस क्लास में आपने ये चीज़ पढ़ ली है, ठीक है। तो आर वेक्टर की डेफिनेशन होती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो हमने उसको शॉर्ट में लिख दिया 2r। ओके, हाँ अभी गॉसियन सरफेस बहुत आगे की चीज़ है, वहाँ तक मत पहुँचो, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि r इक्वल्स टू दिस थिंग। ओके, अच्छा अच्छा, तो जब गॉसियन सरफेस वाली बात आएगी तो मैं पूछूंगा, तब बताना उसको, ठीक है, कितना आता है। अब सपोज स्टैंडर्ड हम कोई फंक्शन लेते हैं एफ आर, u इक्वल्स टू एफ आर, सो व्हाट दिस टेल्स दैट u इज अ फंक्शन ऑफ r। ओके, अभी आपने देखा कि r किस पे डिपेंड कर रहा है, x, y और z पे, ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज u एज अ फंक्शन ऑफ x, y, z। ओके, या इस फॉर्म में, सिर्फ मैथमेटिकल चीज़ है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का काम आएगा, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ कि सपोज आपको u को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो आप u को डिफरेंशिएट कर रहे हो, मतलब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इट्स रिटन f हियर। ओके, सो डेल f ओवर डेल x, ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। वाई पार्शियल, बिकॉज आपका जो मेन फंक्शन है u, वो फंक्शन है r का, पर r आपका फर्दर फंक्शन है x, y और z का, ठीक है। सो इनडायरेक्टली आपका u कनेक्टेड है x, y और z से, ठीक है। तो हम u का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन या इस फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते r के रेस्पेक्ट में, हमें उसे उसके कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। कंपोनेंट क्या है उसके, x, y और z। तो हम कैसे लिखते हैं, डेल f ओवर डेल x इक्वल्स टू डी एफ बाई डी आर। आपने वो करा होगा ना, सपोज आपका फंक्शन है कोई, या अभी यहाँ एग्जांपल में क्लियर होगा आपको। डेल एफ ओवर डेल एक्स कैसे लिखेंगे, डी एफ ओवर डी आर डेल आर ओवर डेल एक्स। पहले आर के रेस्पेक्ट में करा इसका डिफरेंशिएशन, फिर आर का एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आर का, इस आर का आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे एक्स के टर्म में, तो कैसे करोगे पहले आप पूरे आर का करोगे, है ना, तो दैट शुड बी 1/2 ऑफ दिस थिंग माइनस हाफ पावर। फिर आप देख रहे हो एक्स का करना है, तो हम इस एक्स स्क्वायर का सेपरेटली करेंगे, तो वो आएगा 2x डिवाइडेड बाई ट्वाइस अंडर रूट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। ये करके देखना आप, तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, डेल एफ ओवर डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वुड बी डी एफ बाई डी आर, ओवरऑल फंक्शन का मेन प्राइमरी आर के रेस्पेक्ट में, फिर इस आर का एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली फॉर वाई एंड जेड, सेम डेफिनेशन, ठीक है। सो ग्रेडियंट ऑफ यू और डेल, हाँ सर अगर डेल एफ अपॉन डेल एक्स है तो डेल एफ अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डेल एक्स नहीं होना चाहिए? क्या क्या रिपीट करो। अगर डेल एफ अपॉन डेल एक्स है तो डी एफ अपॉन डी आर इंटू डेल एफ डेल आर अपॉन डेल एक्स कैसे आएगा? वही तो लिखा है जो बोल रहे हो। तो कैसे होगा वो, ऐसा पूछिए। कैसे होगा, आप कॉपी उठाओ और इस r का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की ट्राई करो। ये r है ना, r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाँ इसको आप डिफरेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में। कैसे करोगे बताओ मुझे। रूट है उसका 1/2 करेंगे और फिर एक्स का करेंगे अंदर, हाँ तो फिर x का क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि dx के x के डिफरेंशिएट करना है। क्योंकि X के आपका respect r, में।
क्योंकि आपका r सिर्फ x नहीं है, आपका r डिपेंड करता है x y z पर, तभी तो आप x का अलग से कर रहे हो ना। हाँ तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन X ही X है, बस आपको वो चीज़ उस समय बताई नहीं गई है कि वो क्यों किया जा रहा है, वो यही चीज़ है। आपका प्राइमरी फंक्शन है f, उस f का आपने r के रेस्पेक्ट में करा पहले, ये आपका r है पूरा। डोंट लुक एट इट लाइक एक्स वाई जेड, लुक लाइक इट्स अ सिंगल फंक्शन। ये कोई फंक्शन है, आपने उसका पूरे का किया तभी वो नीचे चला गया अंडर रूट, है ना। पहले आप पूरे का करते हो, हाँ तो पूरे का करने का मतलब है उस पूरे फंक्शन f का आपने एक वेरिएबल r के रेस्पेक्ट में किया। हमने अभी जब इसका किया फर्स्ट स्टेप में, तो हमने एक्स वाई जेड का नहीं किया, हमने इस पूरे फंक्शन का किया, है ना। फिर हमने देखा कि अच्छा अच्छा हमारा जो मेन फंक्शन था वो तो भाई 3 कंपोनेंट में डिवाइडेड है, और क्या डिवाइडेड है, ये r डिवाइडेड है, तो हमने उस r का फिर x के रेस्पेक्ट में करा, जो आप यहाँ 2x करते हो ना इसका एक्स स्क्वायर का सिंपल, हाँ हाँ तो वो ये चीज़ है, समझ गए। यस सर ओके तो वहाँ आपको 12th में शायद ये बताया नहीं गया है, मैंने खैर अपने 12th में पढ़ा था, आपको नहीं बताया गया होगा कि ये चीज़ ऐसे कैसे है, ठीक है। ओके सर तो जब आप ग्रेडियंट लेते हो तो सिंपल डेफिनेशन वही है f, क्योंकि u f पे f फंक्शन है तो हमने उसे f से रिप्लेस कर दिया। इनका आना जाना बंद नहीं हो। अब आपने डेल एफ ओवर डेल एक्स कहाँ पे, ये अरे यार करना ना तो सिंपल है, जो नीचे गया अंडर रूट में वो तो पूरा आर ही है ना, उसको फिर से आर लिख सकते हो तुम, ऊपर का 2 और नीचे का 2 कट जाएगा, 1/2 आएगा और ऊपर से 2x भी तो आएगा भाई। करके देखना ना आए तब पूछना मुझसे, ठीक है। तो ये आपने डेल एफ ओवर डेल एक्स, ये डेफिनेशन है बेसिक आपकी ग्रेडियंट की, ये जो लिखी है। नाउ यू आर रिप्लेसिंग दीज टर्म्स विद दिस डेफिनेशंस, ओके। डेल एफ बाई डेल एक्स ये रहा, डेल एफ बाई डेल वाई ये रहा, और जेड का ये रहा, आपने इनको रिप्लेस किया। सब में आप देखोगे डी एफ बाई डी आर, डी एफ बाई डी आर, डी एफ बाई डी आर कॉमन है, वो आपने कॉमन ले लिया, जो अंदर बचा वो अंदर लिख लिया पैरेंथेसिस के, ओके। अब टास्क क्या है हमारा, आर को एक्स के रेस्पेक्ट में, आर को वाई के रेस्पेक्ट में, आर को जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, इट इज़ अ जनरल सॉल्यूशन। सपोज कोई u है जो r पे डिपेंड करता है, उसे कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो r x के रेस्पेक्ट में, r y के और r z के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। अब r क्या है हमारा, r ये है, ठीक है। ये कहाँ से लिखा है, यहाँ से लिखा है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो स्केलर r कितना होगा, अंडर रूट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है। अब इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया, सारे वैल्यूज उठा के यहाँ रखे, फर्दर जो कॉमन लेना था कॉमन लिया, नीचे r है उसको कॉमन लिया, तो ऊपर आपका बन गया r वेक्टर, नीचे बन गया r विच इज अ स्केलर। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन है किसी भी फंक्शन एफ आर जो कि u है स्केलर फंक्शन, उसका ग्रेडियंट लेने का। अब आप देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्शन आ गई, वेक्टर बन गया। तो जो फंक्शन स्टार्टिंग में आपका स्केलर था, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। सो दिस इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या करता है, पहला पॉइंट, एक स्केलर फील्ड को एक वेक्टर फील्ड में चेंज करता है, ठीक है। नाउ द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सपोज आपके पास ये कोई फील्ड है, ठीक है। इस फील्ड में हमने एक पॉइंट मान लिया यहाँ पर कोई, वो पॉइंट क्या है r, और उस पॉइंट r पर आपका फंक्शन है स्केलर फंक्शन ur या स्केलर फील्ड ur, ठीक है। अब उसका ग्रेडियंट क्या करेगा, आपने ये लिखी इसकी जनरल डेफिनेशन। अब सपोज आप अपने इस पॉइंट को एक कोई इन्फिनिटेसिमल डिस्टेंस डी आर से चेंज कर रहे हो, तो डी आर क्या है, स्मॉल चेंज, डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के, डी एक्स डी वाई डी जेड आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर द चेंज। आपने जितना इसको मूव करा, अब जो मूव की डिस्टेंस वो ये है, डी एक्स डी वाई डी जेड इन 3 डायमेंशंस, ओके। So now du can be written as del u over del x dx आपने del u डॉट डी आर किया,
मैं इसको रिवर्सली समझाता हूँ, आसानी से समझ में आएगा। डेल यू डॉट डी आर किया आपने, तो जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो क्या होगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। सिमिलरली जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, के डॉट जे 0, और सिमिलरली फॉर के। तो आपको मिलेगा क्या, डेल यू बाई डी एक्स डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, डेल यू बाई डी वाई डेल वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई, डेल यू बाई डेल जेड मल्टीप्लाइड बाई डी जेड। तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, विच इज़ वॉट, डेल यू बाई डॉल डॉट डी आर। ओके, तो ये है। अब इस इक्वेशन को डी यू इक्वल्स टू दिस, इसको डिवाइड हम कर रहे हैं डी एस से। डी एस कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, ठीक है। हमने दोनों साइड डिवाइड किया। हम किसी भी इक्वेशन के राइट हैंड लेफ्ट हैंड को एक ही क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो बेसिकली उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो हमने इसको डी एस से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने क्या देखा कि ग्रेडियंट है, उसके संग मल्टीप्लाइड में क्या है, डी आर बाई डी एस। ये क्या है, ये कहलाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, डायरेक्शनल डेरिवेटिव मतलब ये डेरिवेटिव है या डिफरेंशिएशन है एक वेक्टर का। आर क्या है, वेक्टर। सो इट विल गिव यू अ डायरेक्शन, सिंपली अ डायरेक्शन। ओके, सो आपको ग्रेडियंट जो है किसी भी पॉइंट पर अगर आप उसका डेरिवेटिव लेते हो तो वो क्या देता है आपको, एक डायरेक्शन। वो डायरेक्शन क्या है, grad u has the property that the rate of change of u with respect to distance, the rate of change of u with respect to distance, which is du by ds in particular direction d, is the projection of gradient onto the direction। ठीक है, अगर आपका ग्रेडियंट का आप रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट विद डिस्टेंस ले रहे हो, सो दैट वुड बी रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट इन सम डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन क्या होगी, जहां पर रेट मैक्सिमम होगा। एट एनी पॉइंट पी ग्रेड यू पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट चेंज यू। यू में जहां भी सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा है उस तरफ आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव पॉइंट करेगा, ठीक है। एंड हैज़ द मैग्नीट्यूड इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ यू। और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो आपका यहाँ आ रहा था, सपोज 2xi, तो वो दिखा रहा है कि आई डायरेक्शन में आपका ग्रेडियंट है और उसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 2x। तो आपका ग्रेडियंट क्या करता है, दो पॉइंट्स हैं। पहला, ग्रेडियंट आपका स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड में कन्वर्ट करता है। दूसरा, ग्रेडियंट आपको ये बताता है कि आपका जो भी स्केलर फील्ड है वो किस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब सपोज आपके पास कोई ऐसा फील्ड है, ऐसा कोई सरफेस है जो कि चेंज नहीं हो रहा, विच इज़ अ कांस्टेंट सरफेस। कांस्टेंट सरफेस लाइक अ बॉल, ठीक है। सपोज कोई बॉल है, तो बॉल का सरफेस कांस्टेंट कैसे है, आप उसका एक सेंटर लो, स्फेयर का, वो स्फेयर है, स्फेयर का सेंटर लो, वहाँ से डिस्टेंस लोगे आप उसके सर्कमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट पे, तो इन 3 डायमेंशन एनीवेयर यू पॉइंट the distance of that point with the center would be constant, है ना। तो उस केस में क्या होगा, जो आप डी आर बाई डी एस लोगे, या जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फील्ड और दैट सरफेस विद डिस्टेंस, वो चेंज ही नहीं हो रहा है ना। जो डिस्टेंस है उस सरफेस की, उस सेंटर से, वो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा, है ना। सर एक बार रिपीट करो ना जो बोला, डिस्टेंस और सर्कमफेरेंस वाला। हाँ, सपोज एक सरफेस है जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट सरफेस इज लाइक, एग्जांपल लेता हूँ मैं बॉल का, कोई एम्प्टी बॉल है, अंदर से हॉलो है, ठीक है। तो उस बॉल का एक सेंटर है, ओके। तो उस सेंटर से आप उसका जो सरफेस है बाहर का, उस पर कोई भी पॉइंट ले लो कहीं भी 3 डायमेंशन में उस सरफेस के ऊपर, उसकी उस पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा उस सेंटर से कांस्टेंट रहेगी, जो कि उसकी रेडियस है ना। या तो आपका सरफेस चेंज ही नहीं हो रहा, आप किसी भी डायरेक्शन में उसको देख लो वो कांस्टेंट है, ठीक।
तो उस चेंज में उस केस में क्या होगा, जब एक कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करते हो, व्हेन यू डिफरेंशिएट अ कांस्टेंट सरफेस u विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इट विल गिव यू अ जीरो बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, है ना। ओके ओके, सो इन दैट केस जो आपकी इक्वेशन थी, दिस इक्वेशन, ये टर्म आपका जीरो हो गया, तो क्या बचा, दिस थिंग इक्वल्स टू जीरो, ओके, विच इज रिटन हेयर, ग्रेडियंट ऑफ u del u डॉट डी आर बाई डी एस इक्वल्स टू जीरो। अब ये कंडीशन एक ही केस में सेटिस्फाई हो सकती है जब आपका ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है वो तभी सेटिस्फाई हो सकता है जीरो जब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, नहीं ठीक है। सो डेल यू डी आर बाई डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो मीन्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो वो क्या बता रहा है 90 डिग्री, कि ये जो आपका ग्रेडियंट है वो सरफेस से किधर डायरेक्ट कर रहा है आपको, 90 डिग्री पे। तो सरफेस से, सपोज एक बॉल का सरफेस मान लो ये सरफेस है, इससे जो ग्रेडियंट पास होगा आपका वो हमेशा डायरेक्शन किधर होगी उसकी, 90 डिग्री आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स, दैट विल डिपेंड अपॉन द फंक्शन कि u कैसा है, बट वो हमेशा टेंजेंशियली होगा, 90 डिग्री पे होगा सरफेस से, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट कि ग्रेडियंट अगर किसी भी सरफेस का लोगे जो कांस्टेंट सरफेस है, उस केस में उसका ग्रेडियंट हमेशा उस सरफेस से 90 डिग्री पे पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये तीन बातें हैं ग्रेडियंट के बारे में। अभी डाइवर्जेंस, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, आपको बस ये करना होता है कि जो इक्वेशन लिखी है वो इक्वेशन क्या बता रही है आपको, ठीक है। अब हमने देखा कि डेल, हाँ इसके ऊपर वाले पेज में जो 2 पॉइंट है ना वो फिर से कराइए ना। ये वाले, हाँ ये 2 पॉइंट। ये क्या बता रहे हैं कि सपोज आपका कोई फंक्शन था, स्केलर फंक्शन u, जिसका आपने ग्रेडियंट लिया, डेल लिया, तो वो डेफिनेशन हो गई ये उसकी, है ना, ये नॉर्म उसकी जनरल डेफिनेशन है। अब सपोज यस आपने इस पॉइंट को थोड़ा सा इसकी जगह से हटाया, हटाने का मतलब क्या है, हम देखना चाहते हैं कि ये पॉइंट अगर हम इस सरफेस पे चलाएंगे तो कैसा चेंज आएगा इस ग्रेडियंट में, है ना, हम वो देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने इसको पहले एक छोटे से डिस्टेंस के लिए मूव किया, जो डिस्टेंस कितनी थी, डी आर, ठीक है, एक स्मॉल अमाउंट के लिए मूव किया, डी आर ये था। अब हमने लिखा डी यू, ठीक है। डी यू कैसे लिखोगे, सपोज आपका u है, मैं बहुत ही जनरल तरीके से जाता हूँ, आपका u है एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता है, अब आपको लिखना है डी यू। सो डी यू वुड बी डी यू बराबर डेल यू ओवर डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डी एक्स, देन डेल यू ओवर डेल वाई पार्शियल मल्टीप्लाइड बाई डी वाई डेल यू ओवर डेल जेड मल्टीप्लाई बाई डी जेड, ठीक है। ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब ये चीज़ क्या है, सिमिलर चीज़ लिखी जा सकती है इस तरीके से भी, पहले मैंने रिवर्स बताया था, अब मैं सीधे तरीके से बता रहा हूँ कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, डेल यू डॉट डी आर। अगर आप इस वेक्टर का इस वेक्टर के संग डॉट प्रोडक्ट करोगे क्या मिलेगा, आपको वही टर्म मिलेंगे जो 1 होंगे, आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा। तो जब इस फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी तब 1 मिलेगा आपको, अदरवाइज फर्स्ट सेकंड के संग मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे इक्वल्स टू 0, क्योंकि उनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, एक्स वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो आई डॉट जे इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जब आप इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट करोगे डेल यू का डी एक्स डी आर के साथ, तो आपको यही चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है। अब हमने इस टर्म को दोनों तरफ से डी एस से डिवाइड कर दिया, जस्ट टू सी दैट हाउ इट चेंजेस अराउंड दिस फील्ड, ओके। डी एस क्या है, एक कोई भी डिस्टेंस है, हम देखना चाहते हैं कि इसके अराउंड कैसे प्ले कर रहा है, तो हमने डिवाइड कर दिया किसी भी डिस्टेंस, आर्बिट्रेरी डिस्टेंस डी से, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि ये तो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, क्योंकि एक वेक्टर का डिफरेंशिएशन है डिस्टेंस के साथ, तो ये डायरेक्शन देगा आपको, और ये है ग्रेडियंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ यू विद डिस्टेंस, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ यू विद डिस्टेंस
इज इक्वल टू ग्रेडियंट और एक डायरेक्शन, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट P पर ग्रेडियंट जो है वो ग्रेटेस्ट चेंज ऑफ u, जहां पे ये सबसे ज्यादा चेंज हो रहा होगा उसकी तरफ डायरेक्शन देगा, और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ग्रेडियंट से आएगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये जो पॉइंट लिखा है इट जस्ट एन एलेबोरेशन ऑफ दिस इक्वेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ u कैसे मिलेगा आपको, उसका जो ग्रेडियंट है वो बताएगा ये कितना मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन यहाँ से आएगी, ठीक। तो ग्रेडियंट क्या करता है, ग्रेडियंट करता है स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट, ठीक है। वो बताता है कि आपका जो भी स्केलर फील्ड है वो किस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक। और वो बताता है कि अगर आपका ग्रेडियंट 90 डिग्री पर है मतलब आपका सरफेस कांस्टेंट है, या वाइसा वर्सा, अगर आपका सरफेस कांस्टेंट है तो हमेशा उसका ग्रेडियंट उस सरफेस से 90 डिग्री पे होगा। वो बाहर जा रहा होगा या अंदर जा रहा होगा वो डिपेंड करता है फंक्शन कैसा होगा u, ठीक है, लेकिन एंगल हमेशा 90 का होगा, ठीक है। ये तीन चीजें हैं ग्रेडियंट के बारे में। ओके सर। और डिफरेंशिएशन टाइम क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन उल्टा है। डिफरेंशिएशन हमेशा वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सपोज एक वेक्टर है a x y z पे डिपेंड करता है x i y j z के, जैसे यहाँ लिखा हुआ है a इक्वल्स टू a1 i a2 j a3 k, ठीक है। तो उसका डाइवर्जेंस कैसे लेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ a इक्वल्स टू डेल a1 ओवर डेल x डेल a2 ओवर डेल y डेल a3 ओवर डेल z। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक ऑपरेटर है डेल, डेल ऑपरेटर सेम है चाहे वो ग्रेडियंट में है चाहे डाइवर्जेंस में है, ये ऑपरेटर की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। डेल ऑपरेटर क्या है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड डॉट ए। अब डॉट प्रोडक्ट करोगे, ए क्या है, ए ये रहा, ठीक है। तो आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, बाकी सारे जीरो। अब आप देख लो a1 मल्टीप्लाई विद दिस वन डेल a1 ओवर डेल एक्स प्लस डेल a2 ओवर डेल वाई प्लस डेल az, सॉरी डेल a3 ओवर डेल z, ठीक, ये रहा। तो डाइवर्जेंस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल विद दैट वेक्टर क्वांटिटी, ये है आपका डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस को कैसे लिखते हैं, डेल डॉट ए, ठीक। सो डाइवर्जेंस कन्वर्ट्स वेक्टर फील्ड इनटू ए स्केलर फील्ड। देखो यहाँ पे देखो आई जे के नहीं है, ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जैसे स्केलर। तो एक वेक्टर फील्ड का अगर आप डाइवर्जेंस लेते हो तो वो आपको कन्वर्ट कर देता है उसको स्केलर फील्ड में। ये डाइवर्जेंस के बारे में पहली चीज़। अब सपोज ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपका फील्ड है एक्स आई, उसका डाइवर्जेंस क्या होगा 1, क्योंकि सिर्फ एक्स है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट टर्म मिलेगा आपको यहाँ से, ये वाला एक्स आई, तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, तो आपको सिर्फ मिल गया 1, बाकी 0। सपोज कोई आर है एक्स वाई जे जेड के टर्म में, तो यहाँ से 1 आएगा, सेकंड से 1 आएगा, थर्ड से 1 आएगा, दैट वुड कंबाइन एंड गिव यू अ 3, ओके। आरसी और इसका आप करके देखना, ये आप नोट कर लो कहीं पे, इनका डाइवर्जेंस निकाल के देखना, ठीक है। थर्ड वाले का चलो मैं बता देता हूँ, ठीक। तो ये है आपका आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक। आर वेक्टर है और ये वेक्टर नहीं है नीचे वाला आर, तो इसका एक्स कंपोनेंट अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, वो आर से आएगा एक्स, ये वाला एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, क्योंकि डिवाइड में है, ठीक है। यहाँ हम मल्टीप्लाइड कर दिए, ये ऊपर ले गए हम, एक्स के संग मल्टीप्लाई हो गया। अब सिंपल ये बन गया एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। इसका हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बाई पार्ट्स, पहले फर्स्ट का फिर सेकंड का, माइनस सेकंड का पहले, फिर सॉरी सेकंड ऐसे ही कांस्टेंट, फिर फर्स्ट का, ठीक है। तो फर्स्ट का 1 एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, सेकंड टर्म एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़। अब सेकंड का करोगे तो -3/2, ये ऐसे के ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n-1, -3/2 -1 इक्वल्स टू -5/2। अब मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि ये पूरा फंक्शन है, 3 कंपोनेंट है,
एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो सिर्फ एक्स का कितना होगा, 2x स्क्वायर का 2x। ये पूरा सॉल्व करा, ये इस तरह का फंक्शन बन जाएगा, करके देखना आप कॉपी पे, ठीक है। r की पावर -3 1 माइनस 3x स्क्वायर r माइनस 2। r हमने वहाँ ले लिया जहाँ पर कॉमन लिया था, जहाँ जहाँ कॉमन लोगे वहाँ उसे r से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और y और z के टर्म में भी डिफरेंशिएट करने के बाद सबको कंबाइन करके लिखोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल आप करके देखना अपने आप से, डाइवर्जेंस लेके देखना इनके, ठीक है। नाउ द सिग्निफिकेंस। सपोज कोई सरफेस है, कोई एरिया है या कोई वॉल्यूम है इस टाइप से XYZ एक्सिस में, ठीक है। मानते हैं उसका कोई एक एक सरफेस ले लेते हैं एक बार में। फर्स्ट सरफेस है ये वाला, ठीक है, मैंने मार्क किया है 1। तो इसका एरिया कितना है, -dx dz j। j क्यों, क्योंकि ये y डायरेक्शन में है, ये एक्सिस y है, ये x है, ये z है। j कैप इसलिए क्योंकि ये -y डायरेक्शन में है, ठीक है। तो -j कैप आ रहा है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, एंड dx dz इज द एरिया ऑफ दिस सरफेस। ये dz है और ये ये dx है और ये dz है। एक साइड इसकी dx है, दूसरी साइड dz है, तो इसका एरिया कितना हुआ, dx मल्टीप्लाई बाई dz। और क्योंकि डायरेक्शन -y एक्सिस पे है तो -j। सिमिलरली फॉर सेकेंड सरफेस दिस वन शेडेड वन, इस केस में ds कितना होगा, इसका एरिया dx dz की एरिया सेम है, वही dx एक साइड है, दूसरी साइड dz है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसका प्लस j कैप, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? यस सर। ओके। तो सपोज आपका वेक्टर है ए की डेफिनेशन है ax i प्लस ay j प्लस az k। अभी तक हमने क्या किया था, a को ये a1 a2 a3 थे, अब यहाँ पे आप मान लो ax ay az, ठीक है। जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। सो अब आप जब a की डॉट प्रोडक्ट करोगे j के साथ तो क्या बचेगा, सिर्फ y वाला टर्म बचेगा ay। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। यस तो सर हम देखते हैं पहला सरफेस, फर्स्ट सरफेस से आउटवर्ड फ्लक्स कितना है। फ्लक्स मतलब a डॉट डी एस, सरफेस से ds सरफेस से वेक्टर कितना बाहर आ रहा है a, ये क्या कहलाता है, फ्लक्स, ठीक है। सो दैट वुड बी दिस a अब y क्यों लगाया है बीच में, y इज बिकॉज इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये भी वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड है y और डायरेक्शन क्या है dx dz j कैप। तो वो dx dz यहाँ से आ रहा है, y क्या है, क्योंकि ये y डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट कहाँ है y एक्सिस पे, y पे। और ये पॉइंट कहाँ है, ये वाला पॉइंट जहाँ मेरा पॉइंटर इस समय y प्लस डी वाई पे, ये y था, यहाँ से आप dy और चले, ये dy, तो ये पॉइंट कहाँ हो गया, y प्लस डी वाई, ठीक है। तो माइनस ए वाई वाई डी जेड डी एक्स, ठीक। ये हो गया फर्स्ट सरफेस से आउटवर्ड फ्लक्स। अब सेकंड सरफेस से आउटवर्ड कितना होगा, दिस ए वाई, क्योंकि जे से मल्टीप्लाई होना है, जे कैप से डॉट प्रोडक्ट होना है, तो ए वाई। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, y प्लस डी वाई, तो डिस्टेंस कितनी होगी y प्लस डी वाई, और डायरेक्शन आएगी यहाँ से डी एक्स डी जेड, ठीक। अब देखो ये टर्म समझ लो। अब आपने इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है, यहाँ पे टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स है थोड़ी सी, ठीक। तो ए वाई अंदर ले जाएंगे, हम ब्रैकेट खत्म कर रहे हैं, तो ए वाई की मल्टीप्लाई वाई से और डी जेड डी एक्स, ठीक है। तो ए वाई वाई डी जेड डी एक्स लाइक दिस वन, प्लस साइन के साथ, यहाँ प्लस है, ठीक है, प्लस ए वाई। अब क्योंकि डी वाई डायरेक्टली ए वाई पे नहीं ऑपरेट कर सकता है ना, क्योंकि ए वाई अपने आप में कंपोनेंट है ए का, तो वो कैसे लिखा जाएगा, डेवर ए वाई ओवर डेल वाई मल्टीप्लाई बाई डी वाई, ठीक है। यहाँ पे एक y मिसिंग है मल्टीप्लाइड में, वो टाइपो है यहाँ पे। बाकी
इसको जब इस पे ऑपरेट करोगे ए वाई पर तो डायरेक्टली नहीं होगा, वो उसको हम पार्शियली लिखेंगे जैसे अब तक लिखते आ रहे थे ग्रेडियंट में, ठीक है। अब चाहो तो इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। फर्स्ट टर्म हो गया आपका सिंपल ये वाला प्लस साइन के साथ, सेकंड टर्म हो गया आपका ए वाई मल्टीप्लाइड बाई दिस थिंग, ठीक। अब आप इन दोनों को जोड़ दो आपस में, टोटल फ्लक्स देखना चाहते हैं हम वाई डायरेक्शन में कितना है, तो दिस टर्म फर्स्ट से और सेकंड से दोनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा, ये जो फर्स्ट टर्म है ए वाई वाला एक प्लस है, यहाँ पे माइनस वाला है सेम टर्म, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या ये वाला टर्म, ठीक है। डेवर ए वाई ओवर डेवर वाई डी वाई डी एक्स डी जेड, ठीक है। तो ये बचा डेल ए वाई बाई डेल वाई, इसको डी एक्स डी वाई डी जेड भी लिख सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। अब ये क्या है, ये वाला सर तो इक्वेशंस आई कहाँ से, वो समझा दो ना। इक्वेशन इक्वल की वो आ गया, वो तो पता चला, लेकिन इक्वेशन कैसे आई वो नहीं समझ आ रहा। ये वाला मतलब सब वो जो a डॉट ds वाली जो इक्वेशन है वो, और हाँ, सेकंड वाली इक्वेशन है वो। देखो ds क्या है, a एक वेक्टर है, ds एक वेक्टर है, ठीक है। अब ds ये जो लिखा है ये सिर्फ डायरेक्शन है, इस एरिया की डायरेक्शन है, इसके साथ जो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड में है मैग्नीट्यूड, वो क्या है, ये y क्या है, डिस्टेंस, ds क्या है, डिस्टेंस है ना, एक स्मॉल डिस्टेंस ds, ठीक, लाइक हियर डिस्टेंस, ठीक है। तो ds क्या है आपका, y मल्टीप्लाइड बाई दिस थिंग इन फर्स्ट सरफेस दिस वन। सेकंड सरफेस के केस में ds क्या है, ये मल्टीप्लाइड बाई इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, y से आप कितना आगे आ गए, इस पॉइंट का है y प्लस दिस dy, तो वो लिखा है a डॉट डी एस इक्वल्स टू ए वाई वाई प्लस डी वाई सेकेंड के केस में मल्टीप्लाइड बाई दिस। अब क्योंकि a का इसके संग डॉट किया है तो j का j के संग वो ए वाई देगा और डी एस ये रहा वाई प्लस डी वाई डी जेड डी एक्स, ठीक है। आया समझ में? हाँ सर। मैं आप एक सेकंड रुको। So basically ds equals to what? ds कोई भी फंक्शन है किसी स्मॉल s मल्टीप्लाइड बाई इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, ds इक्वल्स टू ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, ये कहाँ पर है, y पर, ओके, y मल्टीप्लाइड बाई इसका एरिया इस वेक्टर का, ये कितना है, dx dz j कैप, dx dz j कैप, कंसीडर कैप, ठीक है, मैं कैप पे लगा नहीं सकता इस पे। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे इस a के साथ, a डॉट j के संग a y के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, j कैप यहाँ है, j कैप यहाँ है, सॉरी ds के साथ, तो a का जो jth कंपोनेंट है, a का जो jth कंपोनेंट है वो कितना है, ay आ गया, ठीक है, या यहाँ पे देख लो ay आ गया, और j डॉट j 1 हो गया, वैनिश हो गया j यहाँ से, तो बचा क्या, इतना dx dz y मल्टीप्लाइड बाई ay। आया समझ में? सेकंड सरफेस के केस में क्या हो जाएगा, ds इक्वल्स टू y प्लस dy dx dz j कैप। सर ये ये direct- y प्लस dy है ना, वो नहीं पता चल रहा है। वो इसलिए आया, यहाँ पे थे आप तो y पर थे, यहाँ से आप आगे बढ़े y एक्सिस पे यहाँ पहुंचे, तो ये डिस्टेंस कितनी चली आपने, ये वाली dy चली ना, तो इस हाँ, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गया अब, y प्लस dy, राइट।
सिंपल, y plus ठीक है, क्लियर हुआ ये? हाँ सर, डन। yes yes sir. तो आपने इन दोनों जो सिमिलर फेसेस हैं, आमने सामने के फेस हैं ये वाई डायरेक्शन वाले, इनको जब सम किया तो जो फर्स्ट टर्म है वो कट जाएगा। करके देखना आप, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए वाई है इसके साथ मल्टीप्लाइड, ठीक है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, तो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, सेकंड बचेगा जो यहाँ लिखा है, ठीक है, डेल ए वाई ओवर डेल वाई डी वाई डी जेड डी एक्स, ये लिखा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो यूनिट सेल है या ये जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कितना है? एक साइड है dx, अगली है dy, तीसरी है dz, तो इसका वॉल्यूम होगा dx मल्टीप्लाइड बाई dy मल्टीप्लाइड बाई dz, ठीक है, वो इसका वॉल्यूम है। तो ये dy dx ds वॉल्यूम है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया dv। नाउ dv इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सेल, ठीक है। अब सिमिलरली आप जब नीचे और ऊपर वाला फेस और ये आगे और पीछे वाला, क्योंकि 6 फेस है ना इसके, इट्स लाइक अ क्यूब, एक क्यूब की तरह मान के चलो, तो 6 फेस हैं, अभी हमने 2 आपस में सम किए थे, अब हम बाकी सब मिला के सम करेंगे तो क्या होगा, ये है y कंपोनेंट a बाई बाई वाई, क्योंकि हमने y डायरेक्शन में किया था। जब आप x की डायरेक्शन में करोगे तो ये ax बाई डेल एक्स आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा। सिमिलरली z डायरेक्शन में करने पर थर्ड वाला मिलेगा। तो जब आप पूरे वॉल्यूम का कैलकुलेट करके सम करोगे तो यू विल गेट दिस क्वांटिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डी वी, ठीक। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है, ये आपने पढ़ा है फर्स्ट जो पैरेंथेसिस में है डाइवर्जेंस, डेल डॉट ए विल गिव दिस थिंग, ए एक्स बाई एक्स, ए वाई बाई वाई, ए जेड बाई जेड, ठीक है। चाची इसका होना, ठीक। तो ये आपका हो गया डेल डॉट ए, ये जो ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाइड बाई डी वी, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर फील्ड का जो ए था आपका, उस वेक्टर फील्ड का क्या बताता है, फ्लक्स जनरेटिंग पर यूनिट वॉल्यूम एट ईच पॉइंट ऑफ द फील्ड। तो ये जो है डेल डॉट ए क्या है, फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम ओवर दिस एंटायर सरफेस, ये आपको बताता है डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस आपको बताता है कि इस वॉल्यूम से कितनी क्वांटिटी उस वेक्टर फील्ड की बाहर निकल रही है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक। मैंने लिखा सर बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है सर। सर वो कोई ढूंढना पड़ेगा ना किसका माइक चालू है। एस वाला है सर, एस वाला, ये एस Yes, that one. तो सपोज मैंने लिखा वेक्टर ए है आपका a1i a2j a3k, ठीक है। तो यहाँ पे a1 क्या है, कोई भी मैग्नीट्यूड है i डायरेक्शन में, i क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। सिमिलरली इस केस में ये ds जो है वो आपका एरिया वेक्टर है, ds बराबर दिस होल थिंग इज अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ -y। अब उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ये रहा y, मल्टीप्लाइड विद y, सरफेस ले रहे हैं हम पूरा, हम सरफेस का प्रोजेक्शन, ये सरफेस का प्रोजेक्शन है, अगर मैं बोलूं आपको एग्जैक्ट टर्म तो ये सरफेस का प्रोजेक्शन है एट पॉइंट ऑफ y। वो नेगेटिव y डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम इसलिए y माइनस साइन है, माइनस साइन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द -y डायरेक्शन, ओके। यहाँ प्लस इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव y में है,
समझे? हाँ, दोनों सरफेस का नहीं, ओरिजिन कहीं और हो सकता है, ये ओरिजिन नहीं है, तुम इसे ओरिजिन मान रहे होगे, तो ओरिजिन A1 नहीं है, ये पॉइंट y है एक्सिस पे कहीं भी, ये y एक्सिस पे कहीं भी ये पॉइंट है जो y है, और इससे आप dy डिस्टेंस चले तो ये पॉइंट आपका y प्लस dy है, ठीक है? और सर वो Okay, AY क्या? AY ay जो है वो आपका वेक्टर का jth कंपोनेंट है y डायरेक्शन में। a क्या है? axi, ayj, az तो a जो है 3 कंपोनेंट में डिवाइडेड है, हाँ ax, ay, az। ओके राइट तो जब j के संग आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ay मिलेगा आपको, तो वो ay ये आया, या ठीक है? हाँ हाँ सर हो गया। तो डाइवर्जेंस आपको दो चीज़ें करके देता है, पहला वेक्टर को स्केलर में बदलता है, ठीक है? और दूसरी बात वो ये बताता है कि आपका जो भी वॉल्यूम है, ये जैसे सैंपल वॉल्यूम है ये आपका फॉर एग्जांपल, इसमें से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है। फ्लक्स क्या है? ये डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इज बेसिकली फ्लक्स, ठीक है? फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम में से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है वो आपको डाइवर्जेंस बताता है, ओके? दो चीज़ें। अब नाउ लाप्लासियन फटाफट से निपटा लेते हैं इसको। लाप्लासियन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस एंड ग्रेड, ठीक? तो इसको लिख सकते हैं हम डेल डॉट डेल यू। अब ये डॉट यहाँ क्यों लगाया है, यहाँ क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर्स में होता है और मल्टीप्लिकेशन स्केलर्स में होती है ना? हाँ सर वेक्टर्स में डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होता, वेक्टर्स का हमेशा डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, ठीक है? तो हमने पहले ग्रेडियंट लिया इस स्केलर फील्ड u का, तो ग्रेडियंट लेने के बाद ये चीज बन गई वेक्टर, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था ग्रेडियंट के, है ना? ग्रेडियंट ऑफ u गिव यू अ वेक्टर, तो ये ब्रैकेट में जो चीज है वो वेक्टर है, इसीलिए इस ब्रैकेट का डॉट प्रोडक्ट है इसके साथ, डाइवर्जेंस के साथ, डेल के साथ, ठीक है? तो डेल डॉट डेल यू ऐसे है, इसको जब आप सॉल्व करोगे इजी है, 2 बार ऑपरेट करना है, आप यहाँ पहुँचोगे डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है? डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बाई डेल जेड स्क्वायर, क्योंकि दोनों डेल ऑपरेटर सेम है, ठीक है? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल स्क्वायर ऑफ यू, तो डेल स्क्वायर क्या हुआ? डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद यू। So this del square operator itself known as Laplacian, and any equation in this form Laplacian of any scalar equals to 0 is known as the Laplace equation, ठीक है? लाप्लासियन से ऑपरेट हुआ कोई भी स्केलर फंक्शन अगर 0 दे रहा है तो वो इक्वेशन आपकी क्या है? लाप्लास इक्वेशन, ओके? सर ये कहाँ यूज होता है? ये बहुत जगह यूज होगा आगे, अभी तो जस्ट स्टार्ट है आपका फिजिक्स में, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स में, जो आप एमएससी में पढ़ोगे, बीएससी सेकेंड या थर्ड ईयर में भी पढ़ोगे, ठीक है? ओके सर ये 0 कैसे होता है? अगर आ रहा है 0, हो नहीं सकता है, वो इक्वेशन है, अगर इस फॉर्म में है देन इट्स नोन एज लाप्लासियन इक्वेशन, ओके ओके ओके? अगर आपको इस तरह से लिखा दिखे कहीं तो मतलब है कि वो लाप्लास इक्वेशन है, ठीक है? हाँ, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो मैं चाहता हूँ अगर आप इनको सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, डेल स्क्वायर से ऑपरेट करना है तीनों को, ठीक है? मैं ये पूरा अभी डाल दूंगा, तो नोट डाउन करो ना करो मैटर नहीं करता, मैं अभी इसको थोड़ी देर बाद नोट्स में डाल दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट में हम कर्ल पढ़ेंगे, और कर्ल के साथ आपको ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक? ओके ये सब क्या चाहिए? सर हाँ सर लाइक क्वेश्चन पेपर पैटर्न में मतलब ये डेरिवेशंस भी आएगा? नहीं, मैं आपको No क्यों ये सब derivations. इतना डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी इन चीज़ों को नहीं समझोगे, इन्हें बाद में कोई नहीं बताने वाला कि ग्रेडियंट क्या कर रहा है, डाइवर्जेंस क्या कर रहा है, हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है? और फिर समझ में नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आने वाला फिजिक्स में, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, सब कुछ, क्लासिकल मैकेनिक्स, सब कुछ इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती है, ऑपरेटर्स ही हैं सब जगह, ठीक है?
अगर ये डेफिनेशंस इनके सिग्निफिकेंसेस सही से नहीं समझोगे तो मज़ा नहीं आने वाला फिजिक्स में। सिंपल सी चीज़ है, फिजिक्स इज नथिंग बट मैथमेटिक्स। इक्वेशन समझ में तो आ रहा है पर फील नहीं हो रहा है यार। हैं? समझ में आ रहा है पर फील नहीं हो रहा है। फील होगा ना जब बैठ के कॉपी पे करोगे। हाँ तो वही कर रहा था कब से, पर फील नहीं आ रहा। हाँ तो मैं अभी असाइनमेंट दूंगा बेटा, आराम से करना, ठीक है? हाँ तो इतना, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू सर। सर इसके चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके वेलकम। चलो मैं एंड करता हूँ, तुम्हारा शायद नेक्स्ट लेक्चर होगा ना? यस सर। थैंक यू। थैंक यू, वेलकम।